A very good afternoon, students. Next question. A straight conducting rod of length L and mass M is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible string. Flexible string का मतलब है कि स्ट्रिंग थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो सकती है ना, फ्लेक्सिबल है, कहीं भी झूल सकती है। क्योंकि रिजिड बोल देते तो ऑफकोर्स वो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना, तो वो फ्लेक्सिबल बोल रहे कि थोड़ी सी ऐसे झूल भी सकती है, फ्लेक्सिबल है, खिंच भी सकती है, कहने का मतलब है खिंच सकती है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, यानी दे के रखा है, बी इज गिवन। To remove the tension in the supporting string, the magnitude of the current in the wire is what? मतलब हमें करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे के रखा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज गिवन। जो चीज़ गिवन है मैं उसको रेड से लिख रही हूँ। अ स्ट्रेट करंट कैरिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है, स्मॉल एल दे के रखिए, यहाँ पे लेंथ एल दे के रखिए, ओके फाइन। एंड मास एम, इसका मास कितना है, एम मास की है। The mass of this rod is small m, ठीक है। is suspended in a horizontal plane, देखिए ये मेरा horizontal plane है, xy plane, by a pair of flexible string। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिंग से इसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है, by a pair of flexible string, ठीक है। ये स्क्रीन ऐसी है, मतलब ये जो कह सकते हैं स्ट्रिंग ऐसी है जो खिंच सकती है ना, ऐसा, ओके। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है जिसका मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है। टू रिमूव द टेंशन, अब जाहिर सी बात है ये यहाँ पे खिंचाव तो पैदा होगा ना, अब खिंचाव पैदा होगा तो कहाँ होगा, तो ये मास, सपोज मास से हमेशा दूर जाता है। अब मान लेते हैं दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम वायर की बनी हुई है, तो ये टी टेंशन लगेगा इस पे, और जो कि मास से अवे जाएगा, करेक्ट बात है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मास है, अब ये भी mg लगा रहा होगा यहाँ पे, ठीक बात है। अब इन दोनों को सपोर्ट चाहिए ताकि ये झूले नहीं, तो जाहिर सी बात है एक फोर्स इसके ऑपोजिट लगाना पड़ेगा हमें। तो करंट के मैग्नीट्यूड निकालिए कि कौन सा होगा इसमें से मैग्नीट्यूड। तो हम जानते हैं कि अगर कोई करंट मतलब करंट अब हमें पास करना है। अब मुझे बताइए यहाँ पे अगर ये mg, अगर ये लटकती गई तो टेंशन भी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, टेंशन में भी मतलब यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई होगा, फ्लेक्सिबल है क्योंकि स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे क्या है ना, टेंशन फोर्स अप्लाई होता रहेगा। तो अब हमें जो सपोर्ट करने के लिए फोर्स चाहिए वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट ही चाहिए, यानी यहाँ पे। और करंट कैरिंग अगर रॉड है, क्योंकि करंट की वैल्यू पूछी तो ऑफकोर्स इस रॉड के अंदर से करंट तो पास ही हो रहा होगा, तो करंट कैरिंग रॉड और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी गई, कितने मैग्नीट्यूड की, बी मैग्नीट्यूड की। तो हमें फॉर्मूला पता है कि जो करंट कैरिंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंथ एल, वो कितना होता है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग रॉड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए बी लिखा है, इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। होगा कि नहीं होगा, अब इसमें एल गिवन है, बी भी गिवन है, आई का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मुझे ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए, पहले तो इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, एल क्रॉस बी, तो फोर्स देगा हमें, तो फिंगर्स को अपने कर्ल कीजिए एल की डायरेक्शन में। अब मुझे फोर्स, अंगूठा मेरा क्या दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन, तो एल क्रॉस बी करना है। तो अगर मैं बी को बाहर ले लेती हूँ, जैसे ये एल इधर है ना, एल इधर है, तो एल क्रॉस बी अगर मैं ऐसे कर देती हूँ तो देखिए मेरा अंगूठा इधर है, मतलब फोर्स इधर लगेगा नहीं, मुझे mg की तरफ फोर्स नहीं चाहिए, हमें कैसा फोर्स चाहिए, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की फोर्स अगर मुझे चाहिए, तो अगर मैं करंट को ऐसे लगाऊं, रॉड में करंट ऐसे जाएगा, तो अगर अंगूठा ऐसे, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो एल क्रॉस बी, तो एल बी अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है। अंगूठा किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, थंब किसकी डायरेक्शन में शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे किसकी डायरेक्शन में आप, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ये देखिए एल, और मैग्नेटिक फील्ड का होना चाहिए अंदर की तरफ होना चाहिए, तब जाके फोर्स बाहर की इधर लगेगा। अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो फोर्स इधर लग जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, देख लीजिए करंट कहाँ फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होना चाहिए। तो बाई चांस अगर अब डायरेक्शन पूछते तो डायरेक्शन भी आपको पता है, तो एल ऐसा होगा, एल, क्योंकि आप सोचिए कि L और I की हैज टू बी सेम डायरेक्शन, है ना, आपको पता है ना कि L जो है वो हम I की डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि I इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो L उसको सपोर्ट कर देता है। तो खैर L ऐसा, B ऐसा, तो L क्रॉस B, फोर्स तभी अपवर्ड आएगा, है ना। तो ये कौन सा फोर्स है, ये होगा अपना मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा mg से, ताकि क्या हो, इन विचार, देखिए अगर ये कैंसिल हो गया
तो इन बेचारों को ऐसा लगेगा कि कोई मास लटका हुआ ही नहीं है यहाँ पे, मासलेस है बिल्कुल। मासलेस तो है नहीं, लेकिन क्या लगेगा कि ये और ये फोर्स इसको बैलेंस कर देगा। तो इस स्ट्रिंग पे जो फोर्स है इसका वो नहीं लगेगा क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब इस फोर्स को इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर करना पड़ेगा, यानी एफ बी को मुझे बराबर करना पड़ेगा एफ के। तो एफ कितना है मेरे पास, एम जी, और एफ बी की वैल्यू कितनी है, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, अब एल क्रॉस बी की बात कर ले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि मैग्नेटिक किसके बीच में एंगल है, एल और बी के बीच में एंगल। तो एल ऐसा है, एल की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की तरफ, तो दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ ऐसे है, तो देखिए मेरा पेन क्या डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रहा है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आई एल बी साइन 90 विच इज इक्वल्स टू आई एल बी हो गया, करेक्ट। तो ये कितना निकल गया, आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया। ओके, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ आई एल बी विच इज इक्वल्स टू एम जी। आई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एम जी बाई एल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आई की वैल्यू कितनी निकली, एम जी बाई एल, सॉरी एम जी अपॉन बी कहाँ चला गया, एम जी अपॉन एल बी, ये बी भी आएगा ना, एम जी अपॉन एल बी, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है ना, एम जी अपॉन एल बी, हाँ यही। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज शेयर करना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। खूब शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।